श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विभाति वीणामिव वादयन्ती महाकवीनां वदनारविन्दे सा शारदा शारदचन्द्रगौरा ध्येयः प्रभानः प्रतिभाञ्जनतो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। विश्वानि देवविदुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माधन जो जय जय श्रीमन वृंदावन विहारिणे नमः वृद्धिकेदारेश्वराय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, वृद्धिकेदारेश्वर नाथ की जय। आइए आज के विश्राम दिवस कथा में प्रवेश करें। मनोभाव से गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ और उसके पश्चात विश्राम दिवस की कथा। करारविंदेन पदारविंदौ मुखारविंदे दिव्येन्द्रौ उदाशपत्र यौजेशयानं कालं कुल्लं मनसा अग्रे मुरोणा मयभाण्डवानां दुर्गासरेणा धृतवस्त्रकेशा कृष्णातराम्रो जगनन्यनाथा गोविन्दरामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारी भगवन् मुरारी राय स्वामी सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति हे हे गो भगवधूपदम्बा वदेक्षणं पिञ्जरसारिका अलाकिडम्बा गोविन्ददामो धर्माधवेति गृहे गृहे गो भवतु प्रभीष्मणं सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनो
समस्त भक्त्यादि विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथाकपाणि गोविंद नामो धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वरदो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु युवे स्वामृतमेव गोविंद दामोदर मे बयाति मम देहि जुवे गते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुवाक्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शिवरे प्रिया स्वामृतमेव जीव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोले गोविंद दामोदर भगवान की, वृद्ध केदारेश्वर नाथ की, भागवत भगवान की, सुखदेव नारायण की, राजा परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे। एवं व्यवसितो राजन् सत्यसंकल्प ईश्वरः शाप्य व्याजेन विप्राणाम् संजहुवे स्वकूलं विभुः। परम मंगलमय भागवत भगवान को नमन करते हुए, वृद्ध केदारेश्वर नाथ को नमन करते हुए, अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्या को नमन करते हुए, पावन राम गंगा के तट अक्षय वट वृक्ष के आश्रय में वृद्ध केदारेश्वर के सानिध्य में कलिबल को पावन करने वाली पावनी कथा आज विश्राम दिवस की ओर बढ़ रही है। हमारे श्रीमान यजमान तारादत्त जी एवं उनके पुत्र भाई और समस्त परिजनों के सहयोग से, स्थानीय जनता रसिक श्रोताओं के सहयोग से, अहेतु की भक्ति से ये यज्ञ और ये कथा आज अपने विश्राम दिवस पर है। अनेक जन्म के जब सत्कर्म जीव के उदय होते हैं तब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। निरंतर भगवान की कृपा कथा के रूप में बरस रही है। घनश्याम कथा के रूप में बरस रहे हैं और देखिए आज यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही मेरे घनश्याम वर्षा के रूप में, अमृत के रूप में भी बरस रहे हैं। यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्या अन्न समुद्भवो अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवम। देखिए जो आज से लगभग 5,500 वर्ष से पूर्व महाभारत काल में भगवत गीता का उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने
जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए अर्जुन को दिया था और उसमें 700 श्लोकों में 18 योगों के द्वारा कर्म के सिद्धांत को बताया। और उसमें लिखा है कि जब हम यज्ञादि कर्म करते हैं तो उससे पर्जन्य बनते हैं, और जब पर्जन्य बरसते हैं तो सृष्टि हरी भरी होती है, अन्न होता है, प्रकृति और पर्यावरण और सारा संसार संतुलित जीवन जीता है। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए। अब लोग अगर प्रमाण माने यज्ञ करके क्या होता है, लिखा है ना, यज्ञाद भवति पर्जन्यम। इससे पूर्व जब मैं नैनीताल जिले के कोटाबाग में कथा का विश्राम कर ही रहा था, जैसे यज्ञ की पूर्णा होती हुई और उसके बाद गोदान हुआ, आधा घंटा, इतनी झमाझम बारिश, उतनी गर्मी, और जून में थोड़ी देर हमारे यजमान महोदय, क्योंकि 1200-1400 लोग भोजन प्रसाद भंडारे वाले थे, यहाँ तो इतनी व्यवस्था है, वहां उन्होंने बनाई थी टेंट में व्यवस्था, परंतु ऐसे गोविंद की कृपा, आधे घंटे बारिश के बाद सारा वातावरण, प्रकृति अपने दिव्य रूप को प्रकट की। 1.5 घंटा की कथा और फिर जितना भी प्रसाद भंडारा आदि है उसका कार्यक्रम हुआ। तो यदि हम मनोभाव से अपने मन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए एकाग्रता से जब कर्म करते हैं, यजमान का समर्पण हो, यज्ञ के आचार्य ब्रह्मा, समस्त ब्राह्मण वैदिक विधि से मंत्र बोले, तो यज्ञ की सफलता निश्चित होती है। और यज्ञ का जो प्रमाण है कि अगर वर्षा हो जाए, कहाँ इतनी गर्मी होती है, 40, 45, 46, 48 डिग्री महाराज गर्मी, और देखिए ये परमात्मा की कृपा है, ये मेरे गोविंद की स्वीकृति है कि आप यजमान का ये यज्ञ मैंने स्वीकार किया है। भोलेनाथ वृद्ध केदारेश्वर रूप में यहाँ विराजमान है। राजा परीक्षित गंगा तट के किनारे अक्षय वट वृक्ष के आश्रय में बैठे हैं। लगभग ऐसा ही दृश्य है, अक्षय वट वृक्ष यहाँ भी है, गंगा जी बह रही है, भोलेनाथ हैं, और जहाँ भोलेनाथ वही नारायण। और यही स्थिति जहाँ सुखदेव भगवान सुखताल जिसको आज कहते हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व वहाँ कथा सुनाने का अवसर मुझ जैसे वक्ता को, अल्पज्ञ को मिला था। वही दृश्य आज मुझे याद आ रहा है कि भगवान सुखदेव कथा कह रहे हैं, राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। आज राजा निवेदन करते हैं, हमें भगवान के दिव्य जो लीला है उनको सुनाइए। और भगवान इस धराधाम को जब छोड़ के गए तो फिर कलयुग का क्या हुआ, और जो शेष लीलाएं हैं भगवान की हमें सुनाइए। कल के प्रसंग में आपने भगवान के 16,108 विवाहों की कथा सुनी, सुदामा जी का पावन चरित्र, राजा नृग की कथा, प्रद्युम्न के विवाह, अनिरुद्ध के 2 विवाहों की कथा आपने श्रवण करी। सुखदेव कहते राजन, भगवान 100 वर्ष तक द्वारिका में दिव्य लीला किए हैं। एक दिन सबके संकल्प जब धीरे धीरे पूर्ण हुए, माँ देवकी ने कहा, कृष्ण तू तो अंतर्यामी है, योगेश्वर है, मेरा एक संकल्प अधूरा रह गया है, और वो ये है कि जो तेरे 6 भाई जन्म लेते ही तेरे मामा कंस ने मार दिए, मैं उनकी ऋणिया हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना अमृत पान नहीं करा पाई। जो माँ अपने बालक को स्तनपान अमृत पान नहीं कराती, वो पुत्र की ऋणिया रह जाती है।
इसलिए अगर तू चाहे तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इत्युक्त्वा तान् समादाय इंद्र सेनेन पूजितो। भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण माँ देवकी के मुखार बिंद से इन वचनों को श्रवण किए और सीधे सुतल लोक गए, जहां राजा बलि ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया और भगवान के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए उन देवकी माँ के 6 पुत्रों को दे दिया और भगवान लेके आए और माँ देवकी को उनको दिया। और माँ ने बड़ी प्रसन्नता वहां पर रखी है, बड़ी आनंदित हुई, अपने आंचल में ढक करके उन 6 पुत्रों को अमृत पान कराया। तां दृष्ट्वा बालकां देवी पुत्र स्नेह स्तुतस्तनी अपाययत् स्तनं प्रीता श्रुतस्पर्श परिप्लुता। अमृत पान कराया, उनका स्पर्श किया और ये 6 के 6 भगवान के भाई भगवान का धन्यवाद किए, माता पिता को प्रणाम करके और अपने दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चारों वेद द्वारिका में ब्राह्मण के रूप में आए हैं और भगवान की स्तुति करी। प्रभु नित्य आपको वैकुंठ में देखा है और आज मानव रूप में आपकी लीला का दर्शन करने आए हैं। और वेदों में यहाँ 50 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी है। अब इस स्तुति का ही अर्थ बताएंगे तो हफ्ता बीत जाएगा। सारे वेदों का सार, और उस सार में ये चारों वेद भगवान के पराक्रम लीला उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसको भागवत जी में वेद स्तुति कहा गया है। श्रुतय ऊचुः जय 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 जामजित दोष निर्भीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक सामखिल सत्य बवोदकते क्वचिदयात्मना चरतो नुचरे निगमः। हे अजित अर्थात जिसको कोई पराजित न कर सके, हे अप्रमेय जिसके बल की कोई बराबरी न कर सके, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, जो आपके भक्त हैं वो आपको जीत लेते हैं, क्योंकि भगवान भागवत जी में 9वें स्कंद में स्वयं कहते हैं अम्बरीश के पावन चरित्र में, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र्य बद्विजो साधुग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं उनके अधीन हो जाता हूँ और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। याल कुटिया रुकामरिया पे राजती हों पुर को तजिदारो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। अष्ट सिद्धि नवनिधि सेवा में लगी है। सनकादि ब्रह्मादि नारद आदि शेषादि स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी चरण में सेवा में लगी हुई है महाराज। और फिर भी वो ऐसी कृपा नहीं करते जो आज 9 लाख नंद की गैया चराते वक्त और एक हाथ में लाठी और एक काली कमरिया लेके कर रहे हैं, वो अपनी दिव्य लीलाओं का दर्शन करा रहे। वैकुंठ में तो भगवान का एक ही रूप है, केवल दर्शन लीला, और वास्तविक जो बाल लीलाएं हैं वो तो कृष्ण रूप में ही है। इसलिए प्रभु हम आपकी लीला और आपके पराक्रम को प्रणाम करते हैं। आप संसार में फंसाने वाली अपनी माया को जीवों पर डालते हो। जो भक्त होते हैं
वो तो आपकी भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। और जो संसार के विषयों में लगे जीव हैं, जिनके मन की कभी तृप्ति नहीं होती, आज ये वस्तु चाहिए, कल को दूसरी वस्तु चाहिए, और शट करते करते अंतिम समय में खुद ही अपशट हो जाते हैं। तो ऐसे जो माया में फंसे लोग हैं, वो आपकी माया में तैरते रहते हैं। आप स्वभाव से षड ऐश्वर्य युक्त हो। हे अजित, हम आपको प्रणाम करते हैं। बड़ी दिव्य वेद स्तुति वेदों ने गाई है, और जितने भगवान के पुत्र पौत्रादि हैं, एक अध्याय में उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके बल पराक्रम दिनचर्या को बताया है। 10वें स्कंद को विश्राम दिया। 11वें स्कंद में सुखदेव भगवान कहते हैं 56 करोड़ यादवों से पृथ्वी भर गई। और देखिए, जब ज्यादा संख्या होती है तो थोड़ा कोलाहल भी होता है और थोड़ा सा विवाद होने का भी अनुमान बना रहता है। और ऐसा ही हुआ। 56 करोड़ यादव हैं, और उन 56 करोड़ यादवों में कुछ शांब आदि ने, जो जाम्बवती के बेटा हैं, कुछ यदुवंशी राजकुमारों को लेकर के पिंडारक क्षेत्र में गए हैं। पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि, विश्वामित्र, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, बड़े बड़े महात्मा आए हैं, ताकि भगवान की दिव्य बाल लीला और उनकी मानसी छवि का दर्शन किया जाए। और इन यदुवंशी राजकुमारों को खुरापात सूझी, और ये यदुवंशी राजकुमार, उसमें शांब एक स्त्री के वस्त्र धारण किए, पेट पर ऊंचे ऊंचे कपड़े लगा लिए, और 2, 4, 6 यदुवंशी राजकुमार इसके साथ हो लिए। जहां पर ये सारे विद्वान ब्राह्मण संत बैठे हुए थे, उनकी परीक्षा करने लगे। ते वेशित्वा स्त्रीवेशैः साम्बः जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रा अंतर्वल्यसिते क्षणाः। और महात्माओं को नमस्कार करना छोड़, प्रणाम करना छोड़, उनकी सेवा छोड़, सीधे जाके प्रश्न किया कि ये एक स्त्री है, ये सगर्भा है, आप यदि दिव्य तेज ज्ञान को धारण करने वाले हैं तो बताइए कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। तो उस समय महात्माओं ने ध्यान लगाया, और ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषि किसे कहते हैं? जो आने वाले समय को, ब्रह्मांड में जो लाखों मंत्र हैं, उनको ग्रहण कर उन पे अन्वेषण करें, रिसर्च करें, आने वाले समय को जो जान ले, उसी का नाम है ऋषि। ध्यान किया, सारा दृश्य याद आ गया। कहा जिस यदुवंश के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ से आके अवतरित होके दिव्य लीला को किए, और जिस यदुवंशी बड़े बड़े सूरवीर प्रतापी राजाओं ने ब्राह्मण संत आदि की खूब सेवा करी, और उसी यदुवंश में आज ये सांब आदि राजकुमार हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आया क्रोध, और क्रोध में श्राप दे दिया, जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। इस स्त्री के गर्भ से न बेटा होगा न बेटी, तुम्हारे कुल का अंत करने वाला मूसल इसके गर्भ से निकलेगा। सब भयाक्रांत हो गए, शांब के वस्त्र हटाए, और वहां से एक मूसल निकला। सभी यदुवंशी सयाने लोगों ने कहा कि इसको भीषो, और उसका जब चूर्ण निकला तो उस चूर्ण को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में डाला। एक तिकोना टुकड़ा घींचते घींचते बच गया, उसको भी समुद्र में डाल दिया। और इस चूर्ण से एक ऐसी घास हुई जो घास तलवार के समान है,
और तिकोना टुकड़ा एक मछली निकल गई। जरा नाम के व्याध के जाल में ये मछली एक दिन फंसी। घर लेके आया, पेट में चीरा दिया, तिकोना टुकड़ा निकला, बड़ा प्रसन्न हो गया। और इस जरा व्याध ने उसको अपने बाण में रख लिया और ब्राह्मण ऋषियों के श्राप से 56 करोड़ यदुवंशी मोहित हो गए और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जागो प्रभु दारुण दुख दीनी, हो जागो प्रभु दारुण दुख दीनी, जागो प्रभु दारुण दुख दीनी, हो जागो प्रभु दारुण दुख दीनी। बाकी मती पहिने हरिनी, बाकी मती पहले हरिनी, जागो प्रभु दारुण दुख दीनी, जागो प्रभु दारुण दुख दीनी। देखिए, ये छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन को जीने के। जब हमारी मति भ्रमित हो रही हो, चंचल हो रही हो, अच्छे कार्य में नहीं लग रही हो और हम मति के द्वारा अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, केवल खाना पीना ऐसो आराम दुनियादारी के काम कर रहे हो, तो समझ लेना हमारा समय बहुत कठिन आने वाला है। जीवन में कोई संकट विपत्ति आने वाली है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करिए, ऐसी चंचलता मत करिए। किसी संत ब्राह्मण का कभी जीवन में अपमान मत करिए। आप किसी को दक्षिणा दीजिए मत दीजिए, अन्न वस्त्र दीजिए मत कीजिए, पर वाणी के व्यवहार से ऐसा शब्द मत दीजिए कि वो आपके विनाश का कारण बन जाए। इसीलिए भागवत में सत्संग की महिमा बताई है। हमें अपने जीवन के पुण्यों को यदि संतुलित करना है तो हमें सदा सत्संग में लगे रहना चाहिए। सत्संग के द्वारा हमें जीवन जीने का रंग आ जाता है। और यदि हम न सत्संग करें, न दान करें, न व्रत करें, न तीर्थ करें, न कोई भी ऐसा धार्मिक कर्म यदि हम नहीं कर रहे, तो समझ लेना कि आने वाला समय हमारा बहुत कठिन है। यदुवंशी श्राप से मोहित हो गए आपस में ही। जो कभी तामसी पदार्थ का नाम नहीं लेते, छूते नहीं, सुखदेव कहते राजन, वो 56 करोड़ यदुवंशी मांस मदिरा खाने लगे। और जब व्यक्ति तामसी पदार्थ खाता है तो बुद्धि में तामस आ जाता है और तामसी व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। रावण, दक्ष, कंस आदि इसके उदाहरण है। रावण कितना विद्वान था, जब तक जप किया तप किया, कुल की मर्यादा से रहा, भगवान को प्रसन्न किया। और जिस दिन इस रावण ने मांस मदिरा तामसिक पदार्थ खाना शुरू किया, उसी दिन इतने ज्ञानी उस रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई। पर स्त्री का हरण किया, अपने भाई को घर से निकाल दिया और उसका ये परिणाम कि 1 लख पूत सवाल कनाती, तारावन घर दिया नवाती, लंका का विनाश हो गया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जीवन को जीने के। जब बुद्धि चंचल हो और जब बुद्धि में चंचलता आवे तो भागवत के उपदेशों का चिंतन करिए, गुरु की बताई हुई जो वाणी है उसका चिंतन करिए, अपना मन एकाग्र करिए कंसंट्रेशन के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवत का 12 मंत्र है, महामंत्र है। जितने भी भागवत भक्तों की आप कथा सुन रहे हैं ना महाराज, ये इसी मंत्र के द्वारा साधक बने हैं, सिद्ध बने हैं और परम भागवत बने हैं।
शांति रखिए थोड़ी देर। इस प्रकार जब यदुवंशी आपस में चंचलता करने लगे, वसुदेव जी समझ गए अब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। भगवान आज अपनी परम आराधनी शक्ति राधा जी का स्मरण करते हैं। प्रभास क्षेत्र में भगवान गए और द्वारिकानाथ एक शिला पर विराजमान हो गए। अपने बाएं पांव के ऊपर अपना दायां पांव रख दिया और भगवान के दाहिने पांव के अंगूठा में एक मणि है। ये मणि ऐसे चमकती है जैसे कृष्ण सार मृग की आंख चमकती है। और जब भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, ऋषि महर्षि देवर्षि राजर्षि मैत्रेय उद्धव आदि सब उनका दर्शन करने आए। सब आकुल व्याकुल हैं। भगवान कहते हैं आप घबराओ मत। और भगवान ने यहाँ 3 प्रकार के योग का ज्ञान दिया है। निष्काम योग, निष्काम भक्ति योग और भक्ति योग। 3 प्रकार के ज्ञानों का यहाँ पर भगवान ने बखान किया। उद्धव, मैत्रेय, नारद, ऋषि महर्षि राजर्षि सब इस ज्ञान भागवत ज्ञान को श्रवण किए। सब आकुल व्याकुल हैं कि भगवान इस धराधाम का त्याग कर रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भले ही मैं अपने देह से अपने गोलोक को जा रहा हूं, पर मैं अपनी ज्योति रूप में भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं। ऐसा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत जी की जो पोथी है राधा कृष्ण का शब्दमय रूप है। इसका पूजन करने से, अपने सिर पे रखने से, इसके श्लोकों का उच्चारण करने से, और थोड़ा सा कॉर्ड दे दो पीछे से, और इसका चिंतन करने से, इनके श्लोकों को सुनने से राधा कृष्ण की पूजा का सर्वांग फल प्राप्त होता है। तो नित्य जो भागवत को सुनेंगे, जो भागवत को गाएंगे, जो भागवत के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उन पर कलयुग कभी स्पर्श नहीं कर सकता। और इधर वसुदेव जी जब आकुल व्याकुल हुए, अपने यदुवंशियों को आपस में मांस में गिरा खा पी करके लड़ते झगड़ते मरते देखा, तो समझने लगे अब समय अच्छा नहीं है। और उसी समय नारद जी आए हैं और नारद जी वसुदेव जी के मन की स्थिति को जाने और कहा वसुदेव जी आप चिंता मत करिए, आपको मैं वही उपदेश देता हूं जिस उपदेश को 9 योगेश्वरों ने जनक जी को दिया था। और इन उपदेशों को श्रवण करके आपकी आकुलता व्याकुलता शांत होगी और अंते मति सागति, अंत में जो मति वही गति होगी। तो ये 9 योगेश्वर ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में से हैं, जो ज्ञानी थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भव, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इतना सुंदर जिसको भागवत जी में अवधूतोपाख्यान कहा जाता है। अब इतना समय है नहीं कि मैं इसका विस्तार करूं। और आज जो है इनको आता देख जनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और यही प्रश्न वसुदेव नारद जी से कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। ये मानव जीवन प्राप्त करके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये मृत्यु लोक है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का एक नित्य रूप है, न घटे न बढ़े। परंतु मृत्यु लोक में देवता भी आकर के अपनी दिव्य लीला को करना चाहते हैं। वही नारायण राम बन करके, कृष्ण बन के जो दिव्य लीला किए हैं, उन दिव्य लीलाओं के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं, हमें आप ये सब बताइए। तो जो 9 योगेश्वरों ने जनक महाराज जी को उपदेश दिया, वही नारद जी वसुदेव जी के मन को शांत करने के लिए दे रहे। कभी
मैं केवल एक सूत्र बता रहा हूं, इन्होंने तो विस्तार से बताया उसका सार। जो पहले योगेश्वर कवि हैं उन्होंने कहा कि नारायणार्पणमस्तु, जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावान् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आपसे अच्छा हुआ है वो भी आप भगवान को सौंप दो, और आपसे कोई अपराध हो गया वो भी भगवान को सौंप दो। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को अपनी गलती बताता है तो माता पिता दंडित नहीं करते, क्षमा कर देते, हृदय से लगाते हैं, कहते कोई नहीं तुमने बता दिया। वैसा ही स्वभाव मेरे प्रभु का है। अब अच्छाई का तो हम दुनिया में बखान करते हैं, हमने ये किया वो किया, और अपने अपराधों को जो है छुपाते हैं। तो ये भक्ति नहीं है। करोति यत् यत् सकलम परस्मै, हमसे अच्छे बुरे जो भी कर्म है दुनिया को बताओ मत बताओ, पर मेरे किलारेश्वरनाथ को, भागवत जी को, मेरे बाके बिहारी को, उनको अर्पण कर दो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जब समर्पण कर दिया तो फिर भगवान की अब जिम्मेदारी हो जाती है, और फिर भगवान अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। जो हरि है वो कहते हैं प्रत्येक जीव में परमात्मा आत्मा रूप में है, तो इसलिए सबसे प्रेम करो। अंतरिक्ष कहते हैं काल समय की श्रेष्ठता को जानो। समय बड़ा अनमोल है, जो समय बीत गया सो बीत गया। अब समय को संरक्षित करो, उसका संरक्षण करो। कैसे? भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, समाज की सेवा के द्वारा, ये पर्यावरण की सेवा के द्वारा, ये नदी, ये नाले, ये वृक्ष, ये पशु, ये पक्षी, इनका संरक्षण भी भगवान की ही पूजा है। तो इसलिए जो आपने नहीं किया अच्छा करो, समय के महत्व को जानो। चौथे जो प्रबुद्ध हैं वो कहते हैं कि भागवत भगवान का ही स्वरूप है, और उसमें जो नवधा भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, अर्चन, बंदन, दास्या, एक भक्ति का जीवन में आश्रय ले लो। पिप्पलायन नाम के जो ज्ञानी हैं वो कहते तत्त्वमसि, वही परमात्मा सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो इसलिए निरंतर सावधान होकर कर्म करो। और आविर्होत्र अवधूत कहते हैं कि अर्चन की श्रेष्ठता है। जैसे प्रातः काल आप पूजा करते हैं, भगवान को रोली, चावल, पुष्प, पुष्पमाला आदि चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं, तुलसी दल के द्वारा आरती करते हैं, क्षमा अपराध और क्षमा मांगते हैं। और जो सात्विक द्रुविद हैं वो कहते हैं भगवान विराट रूप में अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करता है, उनका चिंतन करो। चमस कहते हैं आत्मचिंतन करो। ये मानव तन खाने पीने ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, ये मानव तन हमें सत्कर्म करने के लिए मिला है। नवे जो करभाजन हैं वो चारों युगों में भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, और इनमें 3 युग भगवत प्राप्ति के लिए बड़े कठिन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन थी, बड़े बड़े तप यज्ञ आदि करने पड़ते थे। परंतु कलयुग में सरल साधन है भगवान को प्राप्त करना। और यही सुखदेव जी राजा से कहते हैं, भले ही कलयुग में बहुत दोष है राजन, एकोपि गुणो महान, एक गुण बड़ा श्रेष्ठ है कलयुग में। के कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, वही नर पावु
वही भव था, वही नर वही चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाओ, कलि विशेष नहीं आन उपाओ, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो ऐसे जो कलयुग में नाम गाते हैं बहुत से पार हो जाते हैं। ये सारे अवधूतोपाख्यान को सुन करके वसुदेव जी शांत हुए, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया है और यहाँ उद्धव मैत्रेय आदि को भगवान ने ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग का उपदेश किया है। और भगवान कहते हैं उद्धव तुम मेरी चरण पादुका लेके बद्रीनाथ जाओ, मेरे स्वरूप में विलीन हो जाओ। और इस कलयुग में जो मेरे दिए हुए भागवत उपदेशों का पालन करेगा और भागवत की कथा को सुनेगा, मैं अपना स्वरूप उसको प्रदान करूंगा। सारे ऋषि महर्षि उद्धव मैत्रेय आकुल व्याकुल हैं। भगवान ने सबको विदा दिया और अपने सारथी दारुक से कहा अब आप सीधे द्वारिका जाइए। वहां के जो बचे लोग हैं, क्योंकि लड़ झगड़ करके, क्योंकि जो चूरे से उत्पन्न घास है तलवार के समान, मदिरा पान आदि करके यदुवंशी आपस में ही लड़ झगड़ के मर गए। स्वयं इन्होंने अपना संहार कर दिया। 200-500 कुछ बचे होंगे। भगवान कहते जाओ मेरी रानियों को इन सबको बताओ कि 7वें दिन ये द्वारिका पूरी डूब जाएगी। आज दारुक बड़े आकुल व्याकुल हुए, कहते हैं चिंता मत करो, मया त्यक्ताम यदुपुरी समुद्रः प्लावयिष्यति। 7वें दिन वो द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। तुम मेरा ध्यान करके मेरे लोक को प्राप्त कर लेना। और प्रातः काल की वेला में रामः समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयोज्यात्मानमात्मनि। बलभद्र भगवान सीधे समुद्र में प्रवेश किए, क्योंकि वो स्वयं शेषावतार है। समुद्र ने उनका स्वागत किया, जगत कल्याण के लिए आए थे और समुद्र में ही बलभद्र भगवान विलीन हो गए। बोले बलभद्र भगवान की जय। और भगवान की लीला से मोहित होकर के जरा नाम का व्याध आया, जिसने अपने बाण पर तिकोना मूसल का टुकड़ा लगाया था और शिकार करते करते जब उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान शिला पर विराजमान है, बाएं पांव के ऊपर अपना दायां पांव रखा है। भगवान के दाएं पांव के अंगूठा में मणि है और जो कृष्ण सार मृग की आंख की तरह चमकती है। इसको कोई शिकार मिला नहीं था, तो इसने भगवान की आंख को मृग समझा, मृग की आंख, और बाण का संधान किया। क्योंकि भगवान ने संत ब्राह्मणों का सम्मान करना था, उनका श्राप निरर्थक न हो, इसलिए मोहित करके जरा व्याध के द्वारा उस बाण को अपने पांव पर लगाया। मृगाशाकारं तच्चरणं दिव्याद मृगशंकया भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। जैसे ही वहां पर आया आकुल व्याकुल भया, कांत हो गया। ओ मैंने क्या कर दिया, चरण पकड़ लिए भगवान के। भगवान कहते तूने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तेरा मेरा हिसाब पूरा हो गया। जब त्रेतायुग में राम बन के आया था, मैंने छिपके बाण मारा था और तूने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा काहु कवन नाथ मोहि मारा। मैं उस समय तुझे बहुत उपदेश दिया था कि तूने जो अपराध किया इसलिए तुझे मारना जरूरी था।
अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या यही समचारी। तूने जो अपराध किया है वो अपराध मृत्यु प्राण हरण के लिए ही है, क्योंकि इतना बड़ा अपराध तूने किया। और ऐसी अवस्था में मारने से कोई पाप नहीं लगता, फिर भी तूने प्रश्न किए, तेरी शंका का निदान नहीं हुआ, और आज तू जरा बन के आया है, और आज तूने बाण का संधान करके अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। मैं किसी का हिसाब, किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखता। अब तू निर्भय होके वैकुंठ को जा, तन्मास रही वैकुंठ पाप मानम मृग लुब्धकम यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यात् सदतिक्रमम्। तो इस प्रकार तुम वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। तुमने जीवन भर जो भी किया है, मृग आदि को मार के बड़ा पाप कर्म, पर अंतिम समय में मेरा नाम, मेरा दर्शन तुम्हारी मुक्ति प्रदान करेगा। और जरा व्याध को भगवान ने मुक्त कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने अपनी आराधनी शक्ति का ध्यान किया। एक दिव्य विमान वहां पर प्रकट हुआ, जिसमें घंट घड़ियाल बज रहे हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, भगवान के गोलोक के परिचारक सेवक परिकर हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं। और भगवान दिव्य तेजोमय देह से उस विमान में बैठे, क्योंकि भगवान का जो देह है हमारी और आपकी तरह पांच भौतिक शरीर नहीं है। कनक कपिशम भगवान का जो देह है तपाए हुए सोने के साथ जो है समान है। सोना कभी नष्ट नहीं होता, सोना घिसते रहेगा, आप उसको फेंकते थोड़ी हो, फिर उसमें कुछ बड़ा करके फिर आभूषण आदि बना देते हो। तो भगवान का देह पांच भौतिक देह नहीं है कि उनका अंत्येष्टि हो, कोई शोक उसके लिए किया जाए। और दिव्य राधा रानी के साथ दिव्य विमान में विराजमान हुए। लोकाभिरामां सतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयान्मेया दत्वा धामां विशत्स्वकम् दिविदिन्दुभयो नेदु पेतुः सुमनश्चखा सत्यं धर्मो वितरभूमे कीर्तिः श्रीशान्तं ययुः। और जिस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान इस धराधाम में आए, 125 वर्ष के पश्चात भगवान समस्त लीलाओं को समेट करके, समस्त लीलाओं का सम्मरण कर अपने दिव्य गोलोक को गए हैं। बोले द्वारिका नाथ की। भगवान ने जब धराधाम का त्याग किया, माता रोहिणी, देवकी, वसुदेव आदि अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करते हैं। जितने शेष मरे हुए यदुवंशी हैं उनका अंत्येष्टि कर्म अर्जुन करते हैं। कुछ रानियों ने अपने देह का त्याग किया। ये बड़ा लंबा विस्तार है। कहते राजन, जैसे ही भगवान अपने धराधाम को, पृथ्वी को छोड़ के गए हैं, उसी समय कलयुग आया और कलयुग ने तेरी बुद्धि को बिगाड़ा। और उस कलयुग की बिगाड़ी बुद्धि से तूने शमीक महात्मा का अपराध किया। देखो राजन, भले ही कलयुग बहुत दोष से युक्त है, परंतु इस कलयुग में भजन का, गायन का, भगवान की कथा सुनने का बड़ा पुण्य है। फिर बताया कि 3800 वर्ष तक अशोक वंश, नंद वंश, चंद्रगुप्त वंश आदि का कैसे विस्तार होगा, बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। और ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ते रहेगा, पाप कर्म बढ़ते रहेगा। व्यक्ति पुण्य उतनी ही देर के लिए करेगा जितने उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। अर्थात मैं आज की भाषा में कहूँ, सुविधावादी भक्ति। हम भगवान की कथा, दान, पुण्य, तीर्थ अपनी सुविधा से करते हैं। जब हमें छुट्टी होगी तब हम भगवान की कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। छुट्टी के दिन ही घर में कथा, पूजन, अनुष्ठान कराएंगे। ये भक्ति नहीं, ये सुविधावादी भक्ति है। निमंत्रण है
जिस दिन सुविधा होगी उस दिन जाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये सुविधा युक्त भक्ति है। परिणाम इसका भी मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जो नियम से श्रवण करके मिलेगा। कहते राजन, ये कलयुग का प्रभाव होगा कि व्यक्ति की आयु कम होगी, 20 से 30 वर्ष परम आयु हो जाएगी। वृक्षों में चढ़ने के लिए व्यक्ति जो है सीढ़ी लगाएगा और वृक्ष भी बहुत छोटे हो जाएंगे। हाहाकार, दुराचार, अत्याचार बढ़ने लगेगा। माता पिता, गुरु, तीर्थ, सज्जन की कोई सेवा नहीं करेगा। और कलयुग का विस्तार यहाँ पर दिया है। और जब 4,32,000 वर्ष पूरे होने वाले होंगे, अभी तो 5,500 वर्ष में ये स्थिति है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तो जब कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा तो उस समय संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उस समय संभल गांव में भगवान नारायण का अवतार होगा। एक परम भक्त भगवान के, जिनका नाम होगा विष्णु यश, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को अपना पुत्र बनाएंगे। और भगवान नारायण विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल की नारायण के रूप में प्रकट होंगे। बोले कल की नारायण भगवान की जय। संभल गांव, जहाँ आजकल खूब गुदाई हो रही है, जहाँ भी खोदो वहीं भगवान निकल रहे हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं उससे पहले ऐसी स्थिति होती है, राजा भी धार्मिक आता है, प्रजा की भी वृत्ति धर्म की ओर होती है। और भगवान खड्ग में आरूढ़ होकर, अश्व में आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग लेकर, जैसे हमारे गोलजी हैं ऐसे होके लगभग कल की महाराज। और 3 दिन रात्रि में अनीति अधर्म करने वाले दुष्ट पापियों का अंत करके फिर धर्म की स्थापना करेंगे। भले ही इस कलयुग में राजन बड़े दोष हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदिस्थं कुरु केशवम्। इसलिए अब तू अपने मन को एकाग्र कर। जो कथा मैंने तुझे सुनाई है, तू हृदय में भगवान का ध्यान कर। भले ही कलयुग में बहुत दोष हैं। कृते यज्ञायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तना। सत्युग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, तप आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा मिलती थी। पर ये कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं है। जितना भी करो भगवत भक्ति के निमित्त जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए काम भी करो और भजन भी करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे विषयों को मन से हटाते चलो, प्यारे विषयों से मन को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगने, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना
चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो। नाम जपते रहो काम करते रहो। ये भागवत का महात्म्य है। 8 दिन कथा सुनी तो क्या प्राप्ति करी? काम नहीं छोड़ना है, घर बार दुनियादारी करते रहो, पर नाम को मत छोड़ो। नाम जपते रहो काम करते रहो। नाम जपते रहो काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति आंसू बहाते चलो। प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी। दास पाएगा उनको कभी ना कभी। दास पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे विषयों से मन को हटाते चलो। प्यारे विषयों से मन को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो कहा राजन, ये कलयुग में बहुत दोष है, पर एक महान गुण है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। हर जगह दोषी दिखाई देते हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहा है, और स्वामी और सेवक लड़ रहा है। जहां भी देखो विवाद। विवाद का मतलब कलयुग। जहां कलह है तो समझ लो कलयुग ने अपना स्थान बना लिया है। तो इस कलयुग से छुटकारा चाहते हो, कलो तत् हरि कीर्तना। बस भगवान के नाम का चिंतन करते रहे, विवादों से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान की भक्ति भी हो जाएगी, गृहस्थ धर्म का पालन भी, और कार्य सिद्धि भी हो जाएगी। राजन, अब तुम्हें क्या सुनना है? अब तो निर्भय हो। और एक अध्याय में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश दिए। घटे विघ्ने यथाकाशो आकः सह स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते मुनो। तू उस परमात्मा के अंश से निकला, उनका अंश जो है अंश स्वरूप है, तू उसी में मिलेगा और सबने उसी में मिलना है। यद गत्वा नु निवर्तन्ते, जहां से आए हैं वहीं जाना है। तूने सप्ताह पर्यंत जो भगवान के दिव्य पावन चरित्र को श्रवण किया, अब तू निर्भय हो गया है। तेरी आत्मा कार्य कारण से परे है, व्यक्त अव्यक्त से परे है। शरीर पंच भौतिक है, वो पंच तत्वों में मिल जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा जो ये सत्कर्म किया गया है, इससे तुझे प्रभु का दर्शन होगा और प्रभु अपने में तुझे लीन कर देंगे। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये तो आया है, उसको जाना है। पांचों तत्व पांचों में मिल जाएंगे। और तुझे जो भागवत का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से तेरी आत्मा प्रकाशित होकर के उस परम तत्व में मिल जाएगी। अब कुछ सुनने की इच्छा है तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ के दंडवत करते हैं। दोनों नेत्र से राजा परीक्षित आज जल बरसा रहे हैं। भगवान
के चरण से मस्तक पर्यंत उनकी बाकी झांकी छवि का दर्शन कर रहे हैं। और जो राजा 7 दिन पहले डर के आया था, आकुल व्याकुल में मरूंगा, मुझे पीड़ा होगी, मेरे धन का, मेरे कोष का, मेरे रानी का, मेरे पुत्र का क्या होगा, आज भागवत श्रवण करके स्वयं कहता है सिद्धोस्मि नुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम। आज आपने मुझे सिद्ध कर दिया, अनुग्रहित कर दिया। आपकी कथा रूपी जो करुणा है मेरे मन के सारे संशयों को दूर कर दिया है। मुझे आज भगवान के चरण से मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। अज्ञानम च निरस्तम, मेरा सारा अज्ञान, मरने का, भय का, संसार का, वो दूर हो गया है। भवता दर्शितम क्षेमम, आपके द्वारा जो भागवत उपदेश दिया गया, परम भगवतः पदम, आज मुझे भगवान के चरणारविंद का दर्शन हो रहा है। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव कहते थे राजन मैं यही सुनना चाहता था। ऐसा होता है, मैंने आपको पहले और दूसरे दिन की कथा में, जिन्होंने कथा ध्यान से सुनी होगी, मैंने कहा था कथा 2 ही प्रकार के लोग सुनते हैं, जो रसिक होता है और भावुक होता है। कल सुदामा जी के प्रसंग में और परसों गोपी उद्धव के संवाद में कुछ लोगों के आंख से मैं देख रहा था आंसू निकल रहे थे। वो सब क्या है? वो सब परमात्मा के प्रेमाश्रु हैं, उसकी अनुभूति, उसके वहां तक पहुंचने का लक्षण है। नेत्र से जल बरसे, हृदय गदगद हो जाए, यही भागवत कराता है। और ये उसको होता है जो भाव से कथा सुनता है। अब जो निमंत्रण के हिसाब से भंडारा वीर बन के कथा सुनेगा, फल तो उसको भी मिलेगा, पर वो थोड़ा बहुत ही मिलेगा, क्योंकि भागवत का फल कल्प वृक्ष का फल है। जो सोचोगे वो मिलेगा, उसको मिलेगा जो भावुक और रसिक बन के। राजा परीक्षित ने रसिक और भावुक बन के कथा को सुना, कहता है अब मैं सिद्ध हो गया। सुखदेव कहते बस यही मैं सुनना चाहता हूँ। और भगवान सुखदेव राजा के मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए, और जैसे जन्माद्यस्य तो उन्मयादितर पश्चादेश विज्ञः स्वराट श्लोक गाते हुए आए थे, और वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। और राजा परीक्षित के सामने तक्षक प्रकट हुआ है। तक्षक को मार्ग में कश्यप नाम का व्यक्ति मिला, दोनों का संवाद हुआ। कश्यप कहता है तू राजा को काटेगा, मैं जीवित कर दूंगा। दोनों ने एक हरे भरे वृक्ष का परीक्षण किया। तक्षक ने हरे भरे वृक्ष पर अपना डंक मारा, विष का प्रहार किया, वृक्ष मुरझा गया, जलने को तैयार। और कश्यप वैद्य ने अपनी मंत्रौषधि के द्वारा उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तो दोनों का संवाद हुआ, और दोनों ब्राह्मण भक्त हैं। तक्षक भी ब्राह्मणों का सम्मान करने जा रहे हैं, और कश्यप तो स्वयं ब्राह्मण है ही। कहा यदि आज राजा परीक्षित का स्पर्श मैंने नहीं किया तो ब्राह्मणों का वचन निरर्थक हो जाएगा। और जो भागवत कथा के द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति राजा परीक्षित को हो गई है, वो परम पद का अधिकारी हो गया है, वो भटक जाएगा। कश्यप वैद्य को आज तक्षक ने धन दिया, वो लौट गया। और यहाँ पर तक्षक आके राजा के शरीर का स्पर्श किए, उससे ही पहले ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश करके बोले परीक्षित जी महाराज की जय। राजा जनमेजय जो परीक्षित के प्रथम पुत्र हैं, उनको जब पता चला आए,
गंगा नदी के किनारे पिता का अंत्येष्टि कर्म कराया। कुछ लोग समाज में होते हैं, राजा को झाड़ पे चढ़ा दिए महाराज, और राजा सर्पों से बदला लेने के लिए सर्प शस्त्र यज्ञ किया है। और जब मंत्र बोले जाने लगे, तक्षक की बारी आई। तक्षक इंद्र के सिंहासन में पहले पड़ गया। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े। इंद्र और तक्षक दोनों यज्ञ कुंड की ओर आने लगे। वेद व्यास भगवान आए, अपने पूर्वज वेद व्यास जी को आता देख जन्मेजय भाव विभोर हो गया, उठ के गया, दंडवत प्रणाम किया। व्यास कहते तू दंडवत प्रणाम का अधिकारी नहीं, आशीर्वाद का अधिकारी नहीं। क्यों? अरे तेरे पिता ने भागवत सुन के सदगति का मार्ग अपना लिया था, और तू लोगों के कहने पर जीवों की हत्या कर उनको कुंड में स्वाहा स्वाहा करके क्यों पाप का भागीदार बन रहा है? अपने पूर्वजों को तू नरक क्यों डालता है? वो नाम नरकाय थे। पुत्र कौन है जो अपने सत्कर्म के द्वारा, दान के द्वारा, भागवत के द्वारा, यज्ञ के द्वारा अपने पूर्वजों का उद्धार कर दे? राजा जन्मेजय आकुल व्याकुल हो गया, चरण पकड़े, क्षमा याचना करी। तब वेद व्यास जी ने प्रायश्चित करवाया, और प्रायश्चित रूप में 9 दिन का देवी भागवत राजा जन्मेजय ने जो है श्रवण किया। उसी समय नारद जी आए, कहा राजन तेरे पुण्य से तेरे पिता का जो सदगति का मार्ग था ना, जो तूने सर्वशस्त्र यज्ञ किया उससे रुक गया था, और कौन सा तूने पुण्य यज्ञ किया जिससे आज वो दिव्य लोक को प्राप्त हो रहे हैं। तो सारी बात जन्मेजय ने बताई है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, ऐसी ये परम अलौकिक भागवत है, जो इस कथा को सुनते हैं उनके पूर्वजों का उद्धार होता है। आज हमारे यजमान श्रीमान तारादत्त जोशी जी, उनके और आप सभी श्रोताओं के पूर्वज पितर लोक से तृप्त हो रहे होंगे, और तृप्त हुए हैं इसीलिए उन्होंने अमृत बूंदों को बरसाया कि हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र हुआ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। पुत्र तो बहुतों के होते हैं, पर असली पुत्रवती, पुत्रवान वही माता पिता हैं जिनके कुल में भगवान का भजन करने वाला, भगवान की कथा को करने वाला, कमाए हुए धन को सत्मार्ग में लगाने वाला पुत्र होता है। एक पुण्यात्मा से हम सब लोगों ने इस भागवत का आज पुण्य ले लिया, तो निश्चित आज आपके भी पूर्वज तृप्त हो रहे होंगे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ऐसी ये भगवान की परम अलौकिक भागवत है। फिर एक अध्याय में भगवान की माया का दर्शन, मार्कंडेय ऋषि ने कैसे भगवान की माया का दर्शन किया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। बाल मुकुंद भगवान के चरणारविंद देखे, सारी पृथ्वी डूब गई जल में। मार्कंडेय जी कहते हैं आपकी माया देखना चाहते हैं, क्योंकि मार्कंडेय जी की 7 कल्प की आयु है, और घोर प्रलय का दर्शन कराया। और घोर प्रलय में बट के 2 पत्तों का दोना कूड़ा बना है, और उसमें एक छोटा सा बालक अपने दाएं पांव के अंगूठा को हाथ से पकड़ के मुख में डाल के चूस रहा है। अगाध जल में ये छोटा सा बालक, वो भी बड़ के 2 पत्तों के दोनों में। कहा प्रभु कौन हो? भगवान ने कहा भी नहीं समझे। यो विशिष्येत सोस्म्य हम अहमेवा शमेवाग्रे, जो चतुश्लोकी भागवत में कहा था, मैं पहले भी था, वर्तमान में भी हूं, जब कुछ नहीं रहता तब भी रहता हूं। पूर्णमेवावशिष्यते, जो शेष है वह भी मैं ही हूं। तो मार्कंडेय जी ने आज बाल मुकुंद भगवान की स्तुति करी है। शौनकादि 88,000 महात्माओं से सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपको संक्षिप्त भागवत सुनाता हूं, और ये परम आवश्यक है। अब बहुत लोग तो कल रात पहुंचे हैं, कई लोग यहाँ रह के भी कहीं और खोए होंगे, क्योंकि दुनियादारी याद आ जाती है। और किन्होंने पूरा 7-8 दिन तक कई लोगों ने सुना भी होगा। अगर नहीं सुना
तो भागवत जी के 12वें स्कंद में 12वां अध्याय है, जिसको संक्षिप्त भागवत कहा है। जैसे रामायण रामचरितमानस के उत्तरकांड में 5-7 चौपाइयां हैं, जिसमें रामचरित्र को संक्षेप में बखान किया गया है। उन चौपाइयों को पढ़ने से संपूर्ण रामायण का फल मिल जाता है। वैसे ही भागवत जी में 12वां अध्याय 12वें स्कंद का जो उसको श्रवण करता है तो संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। तो वही इतना पुण्यकारी है, मैं क्यों पीछे रहूं। मैं चाहता हूं आप सबको, मेरे यजमान को और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको भागवत का संपूर्ण फल मिले। एक अध्याय में संक्षिप्त भागवत को बताया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सबसे पहले भक्ति उपाख्यान की कथा, फिर गोकर्णोपाख्यान में धुंधकारी की सदगति का वर्णन एक अध्याय में भागवत के विधि, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय जिसको अधिकारी कहा जाता है, ऋषियों के भागवत संबंधी प्रश्न, नारद जी का वेद व्यास जी को भागवत रचने की प्रेरणा देना, नारद चरित्र की कथा संक्षेप में 24 अवतार, और तत्पश्चात राजा परीक्षित के जन्म की घटना का वर्णन, भीष्म मुक्ति की कथा है और राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन, पांडवों का स्वर्गारोहण करना और राजा परीक्षित का 36 वर्ष तक इस पृथ्वी में एक चक्रवर्ती सम्राट बन के रहना, कलयुग का प्रवेश और कलयुग के द्वारा राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर ब्राह्मण समीप पुत्र से उसको श्राप मिला है और राजा अपने पुत्र जन्मेजय को राजकाज सौंप के गंगा तट पर आए हैं और सुखदेव जी का मिलन हुआ। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिनको ज्ञान लीला कहा जाता है। सुखदेव जी से राजा ने प्रश्न किया था कि मरणाभिमुख जीव का धर्म क्या है, तो द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय जिनको ज्ञान लीला उपदेश कहा जाता है, एक अध्याय में संक्षिप्त जीवन को समझाया, फिर भगवान के योग कथा सुनने की विधि सुनाई, एक अध्याय में भगवान के परम मंगलाचरण को सुनाया, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षणों को सुनाया। तृतीय स्कंद को सर्ग का कथा कहा जाता है, मैत्रेय विदुर संवाद, मैत्रेय जी से विदुर जी का मिलना, भगवत उपदेशों को श्रवण करना, सृष्टि निर्माण, वराह अवतार, कपिल नारायण अवतार, 9 अध्यायों में कपिल गीता की कथा। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं जिसको विसर्ग कथा कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म प्रकरण में शिव सती दक्ष की कथा, अर्थ प्रकरण में परम भागवत ध्रुव जी का चरित्र, काम प्रकरण में भगवान पृथु नारायण अवतार का वर्णन और सनत कुमार महाराज जी के द्वारा पृथु महाराज को भागवत उपदेश का वर्णन है। और मोक्ष प्रकरण में प्रचेताओं का प्राचीन वर्ही का चरित्र है और नारद जी के द्वारा उनको जीव हिंसा से अलग कर रुद्र गीता का ज्ञान देकर नारायण सरोवर में सिद्ध करने का वर्णन। पंचम स्कंद की अधिकतर कथा गद्यात्मक है, तो पंचम स्कंद में परम प्रिय भरत चरित्र ऋषभदेव अवतार का वर्णन, ऋषभदेव के भरत आदि 100 पुत्रों का वर्णन, भरत जी के मोह का वर्णन, रहुगण की सदगति और 12-13 अध्यायों में भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल ज्योतिष चक्र नरक स्वर्ग आदि का वर्णन। 6वें स्कंद में अजामिल की कथा, प्रचेताओं का वर्णन, दिति अदिति के पुत्रों का वर्णन, चित्रकेतु और वृत्तासुर की कथा, नारद जी को दिए गए दक्ष के श्राप का वर्णन है। और 7वें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र है, निसंग अवतार का वर्णन, वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा है। 8वें स्कंद को मनवंतर कथा कहा जाता है। 24 अध्यायों में 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन में कच्छप अवतार, मोहनी अवतार, धन्वंतरी अवतार का वर्णन, देवासुर संग्राम की कथा, राजा बलि का राज्य ग्रहण कर वामन भगवान अवतार का वर्णन और वामन भगवान के द्वारा राजा बलि का मान मर्दन कर पुनः उसको 8वां मनवंतर में इंद्र पद प्रदान करना
और 24वें अध्याय में सत्यव्रत की पावनी कथा है, जिसमें भगवान मत्स्य नारायण के अवतार का वर्णन है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें सूर्य वंश, चंद्र वंश, पुरुवंश, यदुवंश, कुरुवंश का विस्तार, राम अवतार और दिव्य अम्बरीश, मानधाता आदि बड़े बड़े राजाओं का चरित्र है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 4 वर्ष की भगवान की गोकुल लीला, 7 वर्ष की वृंदावन की लीला और 14 वर्ष की मथुरा लीला और 100 वर्ष की द्वारिका लीला का वर्णन जो आपने सुना है। 11वें स्कंद में यदुवंशियों को ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन और अवधूतोपाख्यान में परम दत्तात्रेय अवतार का वर्णन और 9 योगेश्वरों के द्वारा राजा जनक को दिए गए उपदेश और नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को अंतिम उपदेश की कथा का वर्णन है। और प्रभास क्षेत्र में आकर के भगवान के द्वारा समस्त ऋषि महर्षियों को 3 जो है युगों की कथा है और उद्धव जी का समर्पण है और बलभद्र भगवान का समुद्र में प्रवेश और जरा व्याध के द्वारा आकर के भगवान के चरण में बाण मारना और भगवान का जरा व्याध को मुक्त करना और स्वयं अपने गोलोक धाम को जाने का वर्णन है। 12वें स्कंद में कलयुग की महिमा और कलयुग का महात्म्य, राजा परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा भागवत के अंतिम उपदेश का वर्णन और राजा परीक्षित के भागवत श्रवण करने से उनकी सद्गति का वर्णन और मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान बाल मुकुंद की दिव्य माया दर्शन की कथा है। भागवत के अंग उपांगों का वर्णन, 12 माह के 12 सूर्यों का वर्णन है। भागवत की विधि और भागवत को श्रवण करके क्या फल मिलता है। 18 पुराण, 18 पुराणों के श्लोकों का वर्णन और लिखा है प्रोष्ठपत्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम शयाति परमां गति। जो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन में परम वैष्णव भागवती को इस भागवत पुस्तक को प्रदान करते हैं, उनके लिए निरंतर वैकुंठ में स्थान होता है। भागवत की महिमा का वर्णन और अंत में नाम संकीर्तन की महत्ता बताते हुए श्री हरि नारायण को प्रणाम करके सूत जी ने कथा को विश्राम दिया है। तो श्रोताओं, ऐसी अलौकिक 12 स्कंदों की 335 अध्यायों की 18,000 श्लोकों की कथा है। जैसे जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, वेद व्यास जी ने सूत जी को और सूत जी ने 88,000 शौनकादि महात्मा को कथा सुनाई। मैंने भी प्रयास किया कि मैंने इस कथा प्रसंग को आप तक पहुंचाया। मैं तो एक अल्पज्ञ हूँ, बाल बुद्धि वाला वक्ता हूँ। भागवत का आज तक भव शब्द भी ढंग से नहीं जान पाया। 35 वर्ष से इस कथा यात्रा में हूँ। हम कहाँ कहाँ इस कथा को सुनाने जाते हैं, ये तो मेरे प्रभु जानते हैं। और प्रयत्न मेरा रहता है कि यजमान का संकल्प पूर्ण हो। मैं जिस लक्ष्य को लेके आया हूँ और यजमान जो लक्ष्य लेके आया है वो लक्ष्य पूर्ण हो। तो मैंने यथा ज्ञान जो मेरे पूज्य माता पिता, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट, मेरे नारायण भागवत भगवान, जिनका निरंतर मैं बांके बिहारी को श्लोक रूप में स्तुति करता हूँ, कोई सुने न सुने, जब मैं खाली भी होता हूँ तो केवल अपने बांके बिहारी को सुनाता हूँ, क्योंकि कथा नित्य श्रवण करनी है और गानी है। तो मुझे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, 10 हो, 50 हो, हजारों की भीड़ को कथा सुनाते हैं। हमें तो अगर 2 ही मिल जाएं जो सुनने वाले हैं तो हमारी भागवत परम फल को प्रदान कर देती है। तो मैंने यथा ज्ञान आपको जो कथा सुनाई, यदि आपको ये लगा कि बहुत बढ़िया नहीं था, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए ही छोड़ जाइएगा। यदि आपको लगा कि इस कथा के द्वारा हमारे जीवन
को बदलने के छोटे छोटे सूत्र बताए गए, तो एक सूत्र यहाँ से अवश्य ले जाइएगा, एक दुर्गुण का यहाँ त्याग करके जाइएगा, क्योंकि भोलेनाथ में बहुत शक्ति है। वो तो कालकूट को बचा लेते हैं और मेरे कन्हैया भी कालकूट को बचा लेते हैं। तो हमारे जो अपराध हैं, दुर्गुण हैं, वो कालकूट की तरह है, उनको यहाँ छोड़ जाइएगा। और ये भागवत का जो अमृत है, जो कथा आपकी समझ में आई, मैंने तो प्रयास किया कि सरलतम भाषा में, बहुत क्लिष्ट साहित्यिक भाषा भी नहीं बोली, तो कोई अच्छा सूत्र आपको मिला हो तो जीवन में उसको उतारिएगा और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करिएगा। केवल वक्ता के द्वारा ही कथा नहीं होती, इस कथा में सभी लोग अपनी भागीदारी देते हैं, तब वक्ता कथा सुनाता है। तो मैं अपने इस कथा के सभी आचार्य ब्राह्मणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे यज्ञ के आचार्य जो मेरे अनुज हैं, श्री मोहन चंद्र त्रिपाठी जी, हमारे जोशी जी के परम स्नेही हैं। यज्ञ की विधि से यज्ञ कराया, उसका परिणाम भी आपने देखा। इस यज्ञ के ब्रह्मा हमारे उमेश कांडपाल जी, और भागवत के 18,000 श्लोक 6-7 घंटा निरंतर पढ़ना पड़ता है, कम मूल पाठ होता है, हमारे अनुज उमेश त्रिपाठी जी। और हमारे संगीत में सहयोग कर रहे हमारे सभी जो संगीतज्ञ हैं, प्रशांत जी हैं, हमारे मनोज जी, और हमारे ऑलराउंडर जो वेद मंत्र भी जानते हैं, संगीत भी जानते हैं, हमारे अशोक जी, और लगातार अभी 1-2 वर्ष से निरंतर सहयोग कर रहे हैं, और हमारे चिरंजीवी दिव्यांशु जी। तो अभी छुट्टियां पड़ी थी, क्योंकि अपने बच्चों को संस्कार ब्राह्मणों को देना चाहिए। आप लोग कहोगे संस्कार की बड़ी बात करता है, और दीपक गले कहीं अंधेरा नहीं। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं उदाहरण अपना दूंगा। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, कल को ये लोग ये न कहें दुनिया के लोग, तेरे पिता तो बड़े कथा भागवत सुनाते थे और तुम लोग मॉडर्न बन गए हो। मॉडर्न भी बनना है, पर अपने वैदिक धर्म को, संगीत को, अपने वेद को संरक्षित भी करना है। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाएंगे घर से बाहर, तो 1-8 महीना था, हमने कहा आप सहयोग करो, वेद भी पढ़ो, संगीत का भी सहयोग करो, और जानो ये सब क्या है संसार। और हमारे पाकशाला में सुंदर अमृत के समान, जिनके हाथों में अन्नपूर्णा की सिद्धि है, तिवारी जी है ना, जोशी जी, क्या नाम उनका? हाँ, हमारे जगदीश जोशी जी, जो स्वादिष्ट प्रसाद, क्योंकि दिन भर थकान और शाम को अगर प्रसाद बढ़िया न मिले, प्रसाद बढ़िया ही होता है। तो जगदीश जोशी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद, उनके जो सहयोग कर रहे लोग हैं, और आपके जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, वो ब्राह्मण के रूप में वर्णित भी थे और सेवा भी कर रहे थे। मैं सबका नाम तो नहीं जानता। हमारे श्रीमान तारादत्त जी के भाई हैं, उनके पुत्र, पुत्र वधू, पोते, जितने भी परिजन हैं, चेली बेटी हैं, जवाई हैं, इष्ट मित्र, गांव के लोग हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, और विशेष करके मैं इस वृद्ध केदारेश्वर मंदिर की जो कमेटी है, उसके पदाधिकारी हैं, पुजारी गण हैं, यहाँ के भक्त हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह से शाम तक हर कार्य के लिए आप यहाँ पर प्रस्तुत रहे, और आपने यहाँ की महिमा भी हमको बताई, इसका क्या क्या पूरा है, तो मुझे बड़ा आनंद आया। और जब इस प्रकार सब सहयोग मिलता है, तब वक्ता कथा भाव से सुनाता है। अब आकुलता है, व्याकुलता है, कोई समय की मर्यादा नहीं जानना, तो कथा में उतना आनंद नहीं आता। तो आप सब लोगों ने मुझे सहयोग किया, और हमारे इस साउंड व्यवस्था को देखने वाले ये सब लोग, जो देखिए जितने भी लोग हैं, ये सब यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। केवल तिल जौ से ही आहुति नहीं पड़ती, सेवा की आहुति है, तन से, मन से, धन से। आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है, मैं अपने मन की बात बताऊं। देखो, संकल्प पूर्ण होते मैं अभी यही आदि गांव में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, मेरे परम स्नेही हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र फुलोरिया, पीसी फुलोरिया, हल्द्वानी में बहुत बड़े सर्जन हैं। पिछले बार इन दिनों कहा था उन्होंने, गुरु जी एक कथा अगर हो जाए
तो इस बार 28 फरवरी से 7 मार्च तक भागवत की कथा मैं अपने सहयोगी विद्वानों के साथ आके वहां सुनाया था और इतनी भयंकर बारिश हुई, 28 घंटा सूखा पड़ा हुआ था। तो कह रहे थे गुरु जी ये सब, मैंने कहा ये सब आपकी भक्ति और शोभनाथेश्वर की कृपा है। मैं जब यहाँ से कथा के बाद 3 साढ़े 3 बजे बाद जा रहा था ना, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मेरे मन में आया एक बार केदारेश्वर में भी कथा गाई जाती, क्योंकि मेरी जन्मभूमि ये तल्ला चमोट में आता, मैं मल्ला चमोट में रहता हूँ, मैं आप ही का बच्चा हूँ। और जो आपने सम्मान दिया, मेरे को ऐसा लगा कि भगवान केदारेश्वर ने सुन लिया। और 15-20 दिन के बाद जोशी जी का फोन आ गया कि महाराज जी भागवत की कथा करनी है, कैसा समय है। तो मैंने कहा कुछ कार्यक्रम तो मेरे निश्चित हैं 5 जून तक का, और 5 जून तक मेरे कार्यक्रम निश्चित थे और ये 1 हफ्ते का समय था और उसमें सब अनुकूल हुआ और केदारेश्वर नाथ ने वो संकल्प पूर्ण किया। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं तो आपने 8 दिन तक सुना तो निश्चित आपके भी संकल्प पूर्ण होंगे। तन मन धन से जो आपने सहयोग किया, सेवा करी, मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भागवत में लिखा है कि भागवत के श्लोकों को गाना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो इसलिए 2 श्लोक में हर जगह श्रोताओं से, यजमानों के मुंह से उच्चारण कराता हूँ ताकि संपूर्ण भागवत का फल मिले। मैंने वैसे तो आपको भागवत जी के अनेक श्लोक सुनाए होंगे और यही कथा की मर्यादा है। अब आजकल कथा में नाच गाना ज्यादा है, श्लोक कथा कम है। तो संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मेरे साथ आप 2 श्लोक गाएंगे, फिर एक आशीर्वाद और उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। आप मेरे साथ दोहराइए, भगवान की बाकी झांकी का, राधा कृष्ण का मन में ध्यान करिए और प्रार्थना करिए कि आपके नाम संकीर्तन, आपकी कथा से सभी पाप दूर होते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। मेरे साथ 2 श्लोक आप बोलिए और फिर भागवत जी को प्रणाम करिए। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाथस्त्वं नो यथा प्रभुः नाम संकीर्तनम् नाम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाशनं प्रणामो दुःख दुःख शमनस् शमनस् तं नमामि तं नमामि हरिं परं हरिं परं हरये नमः। हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय। जिनके पावन नाम संकीर्तन कथा से सभी पाप दूर हो जाते हैं, हम उन श्री हरिनारायण को प्रणाम करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इसी स्थान पर पूज्य माई जी रहती हैं। माई जी क्या नाम है उनका? माई जी का नाम, माई जी का नाम कुछ है क्या? माई जी का नाम सोमगिरी माई जी। हाँ, पूज्या सोमगिरी माई जी। मैं भी ऐसे पागल आदमियों में बहुत दिन उनके साथ बैठा, खूब सत्संग हुआ। नाम अब संतों से नाम पूछा भी नहीं जाता। तो मैं पूज्या श्री सोमगिरी माई जी का और कोई बात और जितने संत यहाँ पर आए, समस्त पुजारी गण परिवार जनों का, कमेटी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपसे एक निवेदन करता हूँ, 8 दिन तक आपने कथा सुनी, इस कथा से यदि कुछ अच्छा ग्रहण किया उसको जरूर ले जाइएगा। मैं भी एक आप ही का बालक हूँ। यदि वाणी से कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा न लगे, आप दक्षिणा रूप में यहीं छोड़ जाइएगा। और यहाँ से जो अच्छा कहा गया है प्रसाद और आशीर्वाद रूप में ले जाइएगा।
मैं इतना कहते हुए भागवत जी को विश्राम देगा, एक संकीर्तन और उसके बाद हमारी कमेटी के पदाधिकारी कुछ संबोधन करेंगे, फिर व्यास पूजन, पुस्तक पूजन, आरती, भंडारा होगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भागवत जी के 5 फल हैं: निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु दर्शन, सभी में प्रभु दर्शन, परम प्रेम। इतना कहते हुए सब ब्राह्मण आचार्य ब्रह्मा आदि की तरफ से आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधना सधना सन्तु, जीवन्तु सर्वदा शतं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की। तो ये सारी कथा आपने सुनी। हमारे ब्राह्मण आचार्यों ने इस कथा का मेरे साथ सहयोग किया, और जो आचार्य जी हैं ना, मेरे बड़े भाई हैं, ये भी स्वयं कथा वक्ता है और सारे वेद विधि विधान से सारा कार्यक्रम कराते हैं। और ब्रह्मा जी से अब रिश्तेदारी कहें या प्रेम कहें, और रिश्ते के भांजे भी हैं, और भांजा तो 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। तो आप जोशी जी ने 100 इतने ब्राह्मणों का पूजन कर दिया समझो। तो मैं सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले वृद्ध केदारेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की, सांचे दरबार की। व्यास जी के चरण में सत सत नमन।